हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। जैसा कि प्रश्न पत्र अपलोड करते समय मैंने आपको कहा था कि 2 से 3 घंटे बाद इसका फुल सॉल्यूशन हम आपके साथ साझा करेंगे। उसी कड़ी में जेपीएससी जीएस पेपर 1 के डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम उपस्थित हैं। ये जो हम सेट आपके साथ साझा कर रहे हैं वो सीरीज डी है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमने सारे आंसर को टिक कर दिया है ताकि आपको देखने में कोई भी दुविधा या कोई दिक्कत ना हो। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब अपनाया गया? 10 दिसंबर 1948। 20 का राइट आंसर है। निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? विक्रम साराभाई को। दूसरा का ये राइट आंसर है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील सबसे बड़ी जनजाति है और दूसरी जनजाति की बात आएगी तो गोंड होगा। निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो कुश्ती में बजरंग पुनिया को दिया गया था। दीपा मलिक को भी उस साल खेल रत्न का राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया था और इसका अब नाम बदलकर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो योजना, नीतियाँ, पूर्व चेतावनी और क्षेत्रीयकरण ये पहले की नीतियाँ हैं और आपदा के बाद का है पुनर्निर्माण। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के लिए, यानी कि छठा का बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छेद है? तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट डेंसिटी मिजोरम में है और अगर हम इसकी बात करें परसेंटेज में तो 85.41% है। और इससे सबसे ज़्यादा अगर वन पूछे तो मध्य प्रदेश। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो ये भावनगर और सूरत को जोड़ती है। तो भावनगर के घोघा जगह है और सूरत का जो जगह है एग्जैक्ट इसमें नहीं दिया है। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, घोघा और दहेज। भारत में वायु परिवहन कब आरंभ किया गया? 1911 में, यानी 9th का सही उत्तर है बी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947। फैक्चुअल क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यह प्रश्न मेरे हिसाब से डिलीट करेगा आयोग, क्योंकि वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं और उनसे पहले कार्यवाहक मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। एच.एल. दद्दू काफ़ी पुराना फैक्ट हो गया है, इसलिए मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को डिलीट होना चाहिए। आप गूगल करके इस फैक्ट को चेक भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में किया गया, यानी 12 का सही उत्तर है बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस परमाणु संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? वैसे तो कुंडकुलम के सर्वाधिक है, लेकिन चूंकि वो ऑप्शन में आपको नहीं दिए गए हैं तो ऑप्शन में जो दिए गए हैं उसमें तारापुर होगा, यानी 13 का बी। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, यानी 14 का बी। अगला है, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ये पेट क्वेश्चन है, कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है। तमिलनाडु। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छेद होने की सिफारिश की गई है? 33% इसका स्टैंडर्ड मानक है। किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक क्षमता है? यह नहीं पूछ रहा है आप में से कि कहाँ सौर ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, पूछ रहा है कि पोटेंशियल कहाँ पे है। तो पोटेंशियल सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, 17 का बी। 18 है, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो वो भाषा है बंगाली। अगला है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो उसका उत्तर होगा केरला। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है, यानी 21 का बी। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख मिले हैं, अरामाइक में, यानी कि डी। चारवाक दर्शन प्रणाली को लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है, यानी 23 का सी। अगला है कि आपको क्रम अनुसार मैच करना है। आप मैच करके देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा कि सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य ये सही क्रम है, यानी ए बी सी, यानी कि इसका बी राइट आंसर है। 25 है, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने मिलकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, 25 का सी। पूर्वी भारत के प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान क्या था? तो अरिकमेडु स्थान था, यानी 26 का सही उत्तर है डी। कल्हण की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो लिखी थी,
वाकपति द्वारा लिखी गई थी, यानी 27 का डी। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवें वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? तो उपरोक्त संग्रह का नाम है तिरुमुराय, यानी कि 28 का बी। अगला है कुव्वत इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो कुव्वत इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। तो सही उत्तर होगा 29 का बी। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। यह विलय था फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का, यानी 30 का ए। अगला है 31। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो रामानुज थे। बात की शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य थे। मध्वा थे द्वैताद्वैत के। अगला है भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई, तो बंगाल और मद्रास में, यानी कि 32 का सी। अगला है आधुनिक भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार आपको अरेंज करना है। आज जब अरेंज करोगे आप तो सबसे पहले आएगा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, इसके बाद स्वदेशी आंदोलन, इसके बाद मोर्लो मिंटो सुधार और सबसे लास्ट में आएगा लखनऊ समझौता। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में की थी, यानी 34 का सी। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः एटॉल मिलते हैं? तो आप ये लक्षद्वीप में मिलते हैं, हिंद महासागर में मिलते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में इसका सही उत्तर होगा ए, लक्षद्वीप के निकट। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो भारत शासन अधिनियम 1935, यानी 36 का बी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया? तो पुर्तगीज ने 1550 में शुरू किया, यानी 37 का सही उत्तर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं लगाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम और सिक्किम की सीमा लगती है और बिहार की सीमा इससे नहीं लगती है, नेपाल से लगती है। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर के कारण मौसम परिवर्तन होता है, गलत है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात एवं दिन घटित होते हैं, तो दोनों गलत है, यानी 39 का ए। अगला है भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है। मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह, यानी कि 40 का बी। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो यह है स्ट्रक्चरल ओरिजिन, यानी कि 41 का ए। अगला है भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट, 42 का ए। 43 है कि निम्न में से कौन सा कथन लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो दोनों ही कथन, यानी लेटराइट मृदा उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं और लेटराइट मृदा जैविक समृद्ध होती है एवं पश्चिम बंगाल, असम एवं उड़ीसा में पाई जाती है। इन 43 का सही उत्तर है ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग सर्वाधिक है, यानी 44 का सी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? नागालैंड, और 2001 में इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी। यह अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 22 के 4 सब क्लॉज हैं, उसमें जो दूसरा लिखा हुआ है कि संसद विधि द्वारा, ये जो 22(2) में लिखा हुआ है, 22(4) में बेसिकली 22 सब क्लॉज 4 में लिखा हुआ है, यानी 46 का सही उत्तर है ए। अगला है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? वैसे तो 333 सही उत्तर होना चाहिए इसका, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद चूँकि अब जो प्रावधान थे कि सेंट्रल में और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति की, उसको इन्हें आगे इंक्रीज नहीं किया गया, केवल SC के लिए किया गया है। तो ये प्रोविजन जो है नल एंड वॉइड हो गए हैं। फिर भी दिए गए प्रश्न का उत्तर बी होना चाहिए। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? जस्टिस PN भगवती ने। निम्नलिखित में से कौन सा वाद जिम्मेदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा रमेश थापर और मद्रासवाद और पश्चिम बंगाल और सुबोध गोपाल, यानी 2 और 4। 51 क्वेश्चन का हमने ट्राई किया, लेकिन चारों ऑप्शन एग्जैक्टली नहीं मिल पाए। जैसे 3 नंबर तो आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उससे कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा है।
तो एक बार हम लोग 51 के आंसर को कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। अगला है संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति को ये सहमत हो सकता है राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर, यानी 52 का सही उत्तर है बी। अगला है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक हैं अतुल कोहली। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सहकारिता एवं विधि का शासन, यानी 54 का बी। अगला है नगर पालिका के सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा 21 वर्ष की आयु की सीमा पर। 46 है पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, यानी 56 का बी। 57 डाउटफुल है थोड़ा, लेकिन मेरे अनुसार से गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना क्रियान्वयन का स्थानांतरण, यानी कि ए इसका सही उत्तर होना चाहिए। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न से कौन से संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो टैक्स शेयरिंग तो है ही, ग्रांट इन एड भी है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम भी है, तो ये होना चाहिए। एक बार चेक कर लेंगे आप। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? वो लैंड रेवेन्यू है, यानी 58 का डी। ये राज्य सरकार का कार्य है। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो फिजिकल डेफिसिट बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर होता है, 59 का ए। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित, तो पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित, यानी 60 का सी। अगला है 61 निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है? तो पर कैपिटा इनकम, PQLI, HDI, यानी 61 का ए राइट आंसर है। नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य को की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी और निष्पादक और आकांक्षी के रूप में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है, तो हमारे पास जो दिए गए ऑप्शन है उसमें गुजरात होगा। वैसे सबसे बुरी स्थिति बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की है, किंतु ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। केरल नंबर 1 पे है, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश है, फिर इसके बाद नीचे में गुजरात आता है, तो दिए गए ऑप्शंस में गुजरात होगा। अगला है भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, हेडलाइन इन्फ्लेशन को शीर्षक पंक्ति लिख दिया है। हिंदी में इस तरीके से आपको बच के चलना होगा। अगर इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन है तो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी देख लेना चाहिए। जिसका सही उत्तर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, CPI-C। अगला है कौन सी ब्रिटेन वुड संस्था से संबंधित नहीं है? तो IMF, वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ तीनों थी, यानी कि इसका आंसर होगा A, WTO। अगला है देश में अब 29 राज्य नहीं रहे हैं, 28 राज्य रहे हैं। 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण के सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निलंबित पदार्थ यानी PM10 और सूक्ष्म कणीय पदार्थ PM2.5। अगला है यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 प्रति डॉलर से बदलकर 65 प्रति डॉलर हो जाता है तो यह क्या है? डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज है, यानी 66 का बी। गुणसूत्रों के वंशानुगत सिद्धांत दिया था, तो मेरे हिसाब से सूतन एंड बॉडी इसका गलत होगा। इसका सही उत्तर होना चाहिए मेंटल। एक बार आप इसको चेक कीजिएगा। अगला है हिग्स बोसॉन को इससे भी जाना जाता है, तो गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, यानी 68 का बी। 69 है निम्न में से कौन कीट नहीं है? इस पे 2 पे डाउट है, स्पाइडर और बेडबग। तो दोनों मैं आपको बता देता हूँ, खटमल और मकड़ी, ये दोनों में से कोई इसका आंसर होगा A और C में। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है,
तो इसका सिद्धांत है विद्युत संदीप्ति यानी कि बी। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सुपरसोनिक वेव ध्वनि की तरंग। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है डेंसिटी पर, यानी 72 का सही उत्तर है डी। 73 है पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है नाइट्रेट, यानी 73 का डी। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है क्यूबिट, यानी कि 74 का बी। मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं है। अब देखो क्लाउड कंप्यूटिंग को इस तरह से किस तरीके से हिंदी इन्होंने लिखी है, मेघ संगणना, यानी आप समझ नहीं पाओगे कि पूछना क्या चाह रहे हैं। इसका सही उत्तर है अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, 75 का ए। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण से संयुक्त प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है एनालॉग सिग्नल, यानी कि 76 का बी। 77 है प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन, तो 24D, इसका सही उत्तर होगा बी। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक है डैम्पिंग ऑफ, यानी कि आर्द्र पतन। मक्का आलू गन्ना, यानी कि मक्का आलू गन्ना मूंग फसल चक्र उदाहरण है 3 वर्षीय, यानी 79 का डी। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नेम क्या है? टोट्राइटिकम डूरम, यानी कि ए। 81 है भूमि विद्रोह का नेता कौन था? तो गंगा नारायण, यानी 81 का बी। अगला है भारत विदेशों से बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम कौन सी प्रजाति है? अल्फांसो। मुगलों के समय झारखंड प्रदेश का नाम क्या था? तो कुकरा नाम था इसका, 83 का बी। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? तो पाकुड़ ओर से हुआ था, पाकुड़ जो पश्चिम बंगाल की साइड में है, यानी 84 का डी। 85 निम्नलिखित में से किस पर्व में पहाड़ी घटिया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? इसका सही उत्तर है जेठ नवात खिया, यानी कि 85 का ए। 86 है आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है बिरहोर। 87 है आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं कोरबा में। घुमड़िया का तात्पर्य है युवागृह यूथ डॉर्मिटोरी। 89 है कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो तिब्बत के क्षेत्र में अवस्थित है डी। पालकोट की गुफाएं में अवस्थित हैं गुमला में, यानी 90 का ए। लोहा गलाना आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है, असुर जो जनजाति होती है उसका एक पारंपरिक पेशा है। निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मलूटी, यानी 92 का ए। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? कथक। विश्व के सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है तो इक्ष्वाक निर्या, यानी कि डी। 95 निम्न में से परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का आपको मिलान करना है और बताना है कौन गलत है। तो देखो इस क्वेश्चन को ना मैं डाउटफुल में रखता हूँ, इसलिए रखता हूँ, रीजन बता रहा हूँ। कैगा कर्नाटक में है और कल्पक्कम तमिलनाडु में है। अब 2 इसमें ऑप्शन गलत हैं, सी और डी। तो उस हिसाब से इसके आंसर या तो जो सी और डी दोनों लगाए हों, या तो जो सी और डी दोनों लगाए उन दोनों का सही उसका उत्तर माना जाए, या इस क्वेश्चन को आयोग डिलीट कर देगा। अगला है वंशागत संपत्ति की बिक्री पर कर लगता है, तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है, 96 का सी। 97 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस, 97 का बी। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? कोयले का जलना, बर्निंग ऑफ कोल, 98 का डी। निम्न में से कौन लौह धातु का एक अवयस्क है? तो हेमेटाइट, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। निम्न में से कौन शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? मानवीय मूल का नाश है, प्रतिस्पर्धा है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप भी है, इनफॉर्मल टाइज नहीं है, यानी 100 का बी। तो ये रहे पूरे 100 प्रश्न जिनके उत्तर हमने आपको दिए हैं। किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ इसकी PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ और याद कीजिएगा कि अगर आप 67 BPSC में शामिल होने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे तरफ से टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है। तो आप टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी। हम GS पेपर 2 की भी
आंसर की और क्वेश्चन पेपर आपके साथ सबसे पहले साझा करेंगे। तो आप चाहते हैं कि वो भी चीज़ें आपको प्राप्त हो समय पे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।